एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसकी खेती बाड़ी अच्छी थी और उसका परिवार खुशहाल था। लेकिन उसकी फसल की सुरक्षा के लिए उसे हमेशा सांपों से डर बना रहता था, क्योंकि खेत में अक्सर सांप दिखाई देते थे। किसान का नाम रमेश था। रमेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जिसने अपनी मेहनत से खेतों में खूब मेहनत की और परिवार को खुशहाल रखा। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक विशाल नागिन उसके खेत में घुस आई है। रमेश पहले तो बहुत डर गया और सोचा कि उसे मार देना चाहिए, नहीं तो यह उसके परिवार के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन जैसे ही उसने नागिन की ओर डंडा उठाया, नागिन ने अचानक से इंसानी आवाज में कहा, रुको, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रमेश को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि एक नागिन इंसानी भाषा में बात कर सकती है। उसने डंडा नीचे रखा और पूछने लगा, तुम क्या चाहती हो? नागिन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। अगर तुम मुझे और मेरे बच्चों को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी फसल की रक्षा करूंगी और तुम्हें किसी भी संकट से बचाऊंगी। रमेश को नागिन की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि क्यों न एक मौका दिया जाए। उसने नागिन को छोड़ दिया और उसके साथ एक समझौता कर लिया। नागिन ने वादा किया कि वह रमेश और उसके परिवार की सुरक्षा करेगी, और बदले में रमेश ने उसे और उसके बच्चों को सुरक्षित रहने दिया। समय बीतता गया और रमेश ने देखा कि उसकी फसलें सुरक्षित थीं और उसके खेत में कभी कोई और सांप नहीं आया। नागिन अपने वादे के अनुसार उसकी फसल की रक्षा कर रही थी। धीरे धीरे किसान और नागिन के बीच दोस्ती हो गई। नागिन के कारण खेत में दूसरे सांप आना बंद हो गए और फसलें भी अच्छी होने लगीं। एक दिन गांव में एक बड़ा सर्प आया और उसने रमेश के घर पर हमला कर दिया। सर्प बहुत ही जहरीला और खतरनाक था। रमेश और उसका परिवार बहुत डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी नागिन ने तुरंत आकर उस सर्प से मुकाबला किया और रमेश के परिवार की रक्षा की। नागिन ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर उस बड़े सर्प से लड़ाई की और उसे पराजित किया। रमेश और उसके परिवार ने नागिन का आभार माना और समझ गया कि नागिन ने उसकी कितनी मदद की है। इस घटना के बाद किसान ने हमेशा के लिए नागिन और उसके बच्चों को अपने खेत में रहने दिया और उन्हें अपनी फसल की रक्षा करने का अधिकार दिया। नागिन ने भी अपनी इंसानियत दिखाते हुए किसान और उसके परिवार की रक्षा करना जारी रखा। गांव के लोग जब यह कहानी सुनते थे तो उन्हें भी नागिन के प्रति सम्मान और प्रेम का अनुभव होता था। धीरे धीरे रमेश के खेत की सुरक्षा और फसल की गुणवत्ता को देखकर गांव के अन्य लोग भी नागिन और अन्य जीवों के प्रति सम्मान दिखाने लगे। रमेश की इस कहानी ने गांव में एक नया संदेश फैलाया कि हमें किसी के बाहरी रूप को देखकर उसके बारे में पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए। हर जीव में इंसानियत और अच्छाई होती है, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न दिखे। समझ और सहानुभूति से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और साथ में मिलकर रह सकते हैं।